नमस्कार साथियों। आज हम अध्ययन करेंगे बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित निबंध साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। जैसा कि ये पंक्ति पढ़ते ही एक व्यापक अर्थ हमारे सामने छोड़ने का प्रयास करती है कि साहित्य वह जो जनता के हित की बात करे या जनता की आवाज़ की बात करे, जनता की सोच की बात करे, जनता के मन की और मस्तिष्क की बात करे, वह साहित्य होता है। और यहाँ देखिए लेखक की पंक्ति बताती है कि साहित्य जन समूह अर्थात जन समूह का यहाँ अर्थ लेंगे हम आम जनता से। साहित्य आम जनता के हृदय का विकास है, अर्थात आम जनता का हृदय मन क्या सोचता है, उसके अंदर क्या वेदना चल रही है, क्या संवेदना चल रही है, इसी के विकास का नाम साहित्य है। बालकृष्ण भट्ट का निबंध यह हमें बताता है। प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्यों के हृदय का आदर्श रूप है। देखिए ये पंक्ति बताती प्रत्येक देश का साहित्य, यहाँ नहीं हर देश में साहित्य उस देश के मनुष्यों का हृदय का आदर्श रूप है, अर्थात उस देश के हृदय के आदर्श की अभिव्यक्ति करता है। जो जाति जिस समय जिस भाव से परिपूर्ण या परिप्लुप्त रहती है वे सब उसके भाव उस समय के साहित्य की समालोचना से अच्छी तरह प्रकट हो सकते हैं। मनुष्य का मन जब शोक, संकुल, क्रोध से उद्दीप्त या किसी प्रकार की चिंता से दो चित्ता रहता है, तब उसकी मुख छवि तमसाच्छन्न, उदासीन और मलिन रहती है। देखिए यहाँ लेखक कहना चाहता है कि मनुष्य के मन में यदि उदासी है तो उसकी अभिव्यक्ति में उदासी के भाव प्रकट होंगे। यदि उसके जीवन में अंधकार है, परेशानियां हैं, तो उसका चेहरा भी मलिन, मुख छवि उदासीन हो जाएगी और उसके कंठ से जो भी ध्वनि निकलेगी वो फुटई ढोल के समान बेसुरी होगी, अर्थात उसकी जो सुर लय ताल है वो बिगड़ जाएगी, उसकी वाणी में कंपन आ जाएगा, उसकी वाणी का जो वास्तविक स्वरूप है वह खो जाएगा। बेवाल, बेलय या करुणापूर्ण, गदगद तथा विकृत स्वर संयुक्त उसकी ध्वनि हो जाएगी। वही जब चित्त आनंद की लहरी से उद्वेलित हो नृत्य करता है और सुख की परंपरा में मग्न रहता है, उस समय मुख विकसित कमल सा, प्रफुल्लित नेत्र मानो हंसता सा और अंग अंग चुस्ती और चालाकी से फिर हरी की तरह फरका करते हैं। कंठ ध्वनि भी जब बसंत मदमत्त कोकिला के कंठ रव से भी अधिक मीठी और सुहावनी मन को भाती है। देखिए यहाँ लेखक फिर बताता है कि जब व्यक्ति का मन प्रसन्न होता है, वह खुश होता है या आनंदित रेख में होता है, तो देखिए उसका अंग अंग अलग ही लहर और तरंग छोड़ने लगता है। उसकी मुख छवि कमल के समान प्रफुल्लित हो जाती है, नेत्र खिले हुए मानो कमल के समान लगने लगते हैं और कंठ की ध्वनि भी कोयल के स्वर के समान मीठी हो जाती है। इस तरह से आप आम जीवन में भी देखते होंगे कि जब मनुष्य खुश होता है तो वो गुनगुनाने लगता है, गाने लगता है और उसके स्वर में, उसकी चाल में एक अलग ही तरंग आपको नज़र आने लगती है। मनुष्य के संबंध में इस अनुल्लंघनीय प्राकृतिक नियम का अनुसरण प्रत्येक देश का साहित्य भी करता है। ये किसी एक देश की विभूति नहीं है, हर देश के मानव के साथ इस तरह का व्यवहार और आचरण दुख और सुख में होने लगता है।
जिसमें कभी किसी को क्रोधपूर्ण भयंकर गर्जन, कभी को प्रेम का उच्छ्वास, कभी को सेक और परिताप जनित हृदय विदारी करुणा निश्वन, कभी को वीरता गर्व से भावबल के दर्प में भरा हुआ सिंहनाद, कभी को भक्ति के उन्मेष के चित्र की द्रव्यता का परिणाम अश्रुपात आदि अनेक प्रकार के प्राकृतिक भावों के उद्गार को देखा जा सकता है। इसलिए साहित्य यदि जन समूह के चित्त का चित्रपट भी कहा जाता है। देखिए, यहाँ साहित्य को पढ़ने के बाद किसी भी देश की मानसिकता को, उस देश की सोच को, उस देश की संस्कृति को समझा जा सकता है। इसीलिए साहित्य को जन समूह का चित्रपट कहा जाता है, अर्थात जन समूह के हृदय का चित्र उकेर देता है। किसी देश का इतिहास पढ़ने से केवल भारी हाल हम उस देश का जान सकते हैं, पर साहित्य के अनुशीलन से कौम के सब समय के आभ्यंतरिक भाव हमें परिस्फुट हो सकते हैं। देखिए, लेखक ने यहाँ शानदार बात कही है कि हम इतिहास पढ़कर केवल बाहरी हाल का जान सकते हैं, किसी भी देश का, किसी भी देश की बाहरी स्थिति को, भौतिकता को हम जान सकते हैं, लेकिन उस देश का संस्कार जानना है, उस देश की संस्कृति जाननी है, उस देश की सोच को जानना है, तो हमें साहित्य की गोद में जाना ही होगा। पर साहित्य के अनुशीलन से कौम के सब समय के आभ्यंतरिक भाव हमें परिस्फुटित हो सकते हैं। इस पंक्ति से हम उस देश की आत्मा को जान सकते हैं, अर्थात साहित्य किसी भी देश की आत्मा को प्रकट करता है। इसलिए साहित्य को जन समूह का हृदय कवि ने कहा है। यह पंक्ति हमें यथार्थ के बहुत करीब नज़र आती है। हमारे पुराने आर्यों का साहित्य वेद है। उस समय आर्यों की शेषवावस्था थी, बालकों के समान, जिनका भाव भोलापन, उदार भाव, निष्कपट व्यवहार वेद के साहित्य को एक विलक्षण तथा पवित्र माधुर्य प्रदान करते हैं। वेद जिन महापुरुषों के हृदय का विकास था, वे लोग मनु और याज्ञवल्क्य के समान समाज के आभ्यंतरिक भेद, वर्ग, विवेक आदि के झगड़ों में पड़ समाज की उन्नति या अवनति की तरह तरह की चिंता में नहीं पड़े थे। कणाद या कपिल के समान अपने अपने शास्त्र के मूलभूत बीज सूत्रों को आगे कर प्राकृतिक पदार्थों के तत्व की छान में दिन रात नहीं डूबे रहते थे। न कालिदास, भवभूति, श्रीहर्ष आदि कवियों के संप्रदाय के अनुसार वे लोग कामिनी के विभ्रम विलास और लावण्य लीला लहरी में गोते मार मार परमत हुए थे। प्रातःकाल उदयोन्मुख सूर्य की प्रतिभा देख उनके सीधे साधे चित्त ने बिना कुछ विशेष छानबीन किए इसे अज्ञात और अजय शक्ति समझ लिया। इसके द्वारा वे अनेक प्रकार का लाभ देख कानन स्थित विहंग कूजन समान कलरव रव से प्रकृति की प्रभात वंदना के समान गाने लगे। जलभार नद श्यामला मेघमाला का नवीन सौंदर्य देख पुलकित गात्र हो कृतज्ञता सूचक उपहार की भांति स्त्रोत का पाठ करने लगे। वायु जब प्रबल वेग से बहने लगी तो उसे भी एक ईश्वरीय शक्ति समझ उसके शांत करने को वायु की स्थिति करने लगे इत्यादि। देखिए, यहाँ लेखक फिर एक बात कहता है कि यदि हम वेदों को पढ़ते हैं तो उस समय के लोगों की, उस समय के महापुरुषों की सादगी और सीधापन, भोलापन, उनकी सरलता हमें नज़र आती है। क्योंकि यदि सूर्य उन्हें उदय होता हुआ नज़र आता है और जब दोपहर में उसकी चमक और उसका तेज देखते हैं तो वो उसकी भी प्रार्थना करते हैं और उसके लिए भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। जब वायु का वेग तेज होता है तो उसे शांत करने के लिए भी वे मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं। अर्थात ये उनका भोलापन था
जो वेदों के माध्यम से हमें उस समय के या उस युग के पुरुषों की सोच और उनकी स्थिति का पता हमें लगता है। वही सब ऋख और शाम की पावन ऋचाएँ हो गई। उस समय अब के समान राजनीतिक अत्याचार कुछ न था। इसी से उनका साहित्य राजनीति की कुटिल उक्ति युक्ति से मलिन नहीं हुआ था। देखिए, वेदों का साहित्य एक अलग साहित्य, क्योंकि उस समय राजनीति में छल कपट नहीं था, इसलिए साहित्य में भी छल कपट की बातें नहीं हैं। नए आए हुए आर्यों की नूतन ग्रथित समाज के संस्थापन में सब तरह की अपूर्णता थी, पर सबका निर्वाह अच्छी तरह हो जाता था। किसी को भी किसी कारण से किसी प्रकार का अस्वास्थ्य न था। आपस में एक दूसरे के साथ अब का सा बनावट का कुटिल बर्ताव न था। देखिए, वेद के साहित्य को पढ़ने पर लेखक की यह पंक्ति हमें बता रही है कि आपस में एक दूसरे के साथ अब का सा बनावट का सा कुटिल बर्ताव न था। आज लोगों में जो भाव है उसके पीछे छल कपट कुटिलता भी छिपी होती है, लेकिन वेदों के समय के युग के मानव में वो सब नहीं था। इसलिए उस समय के साहित्य जो वेद के रूप में हमारे सामने हैं उनमें भी ये बातें नहीं मिलती है। उनके साहित्य में कृत्रिम भक्ति, कृत्रिम सौहार्द, कपटवर्ती बनावट और चुना चुनी ने स्थान नहीं पाया। इसलिए ही नहीं पाया कि उस समय का युग का मानव भोला था, सरल था, सहज था। तो वह चीज़ साहित्य में भी नहीं मिलती है। उन आर्यों का धर्म अब के समान गला घोंटने वाला न था। सबके साथ सबकी खान पान द्वारा सहानुभूति रहती थी। उनके बीच धार्मिक मनुष्य अब के धर्मध्वजियों के समान दाम्भिक बन महाव्याधि सदृश लोगों के लिए गलग्रह न थे। सीधाई, भोलापन और उदार भाव उनके साहित्य के एक एक अक्षर से टपक रहा है। एक बार महात्मा ईसा एक कुमारमती बालक को अपनी गोद में बैठाकर अपने शिष्य की ओर इशारा करके बोले कि जो कोई छोटे बालकों के समान भोला न बने उसका स्वर्ग के राज्य में कुछ अधिकार नहीं है। हम भी कहते हैं कि जो सुकुमार चित्त वेद की बातों आर्यों की तरह पद पद में ईश्वर का भय रख प्राकृतिक पदार्थों के सौंदर्य पर मोहित हो, बालकों के समान सरलमती न हो, उसका स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना दुष्कर है। देखिए, यहाँ पर एक लेखक ने अच्छी बात भी बताई है कि उस समय जैसे आज के धर्मावलंबी हैं या ध्वज धर्म का धारण करने वाले लोग हैं, वो ईश्वर प्राप्ति, पुण्य प्राप्ति के आडंबरपूर्ण इस तरह के मार्ग हमें बताते हैं कि जीवन भर उन मार्गों में ही हम भटके रहते हैं और मूल लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। लेकिन वेदों के बाद जो बौद्ध साहित्य लिखा गया उसमें और महात्मा ईसा द्वारा जो बात कही गई है उसमें कहा गया है कि जब तक मनुष्य का मन बालक जैसा नहीं हो जाएगा, बालक जैसा इसलिए कि बालक का मन छल कपट रहित और किसी भी तरह के षड्यंत्र से मुक्त रहता है। जब व्यक्ति लोभ लाभ मोह माया छल कपट दंभ से मुक्त हो जाएगा तो ईश्वर के मार्ग पर स्वतः ही निकल जाएगा और वो गंतव्य तक पहुंच जाएगा। ऐसा ईसा मसीह यहाँ इन पंक्ति में बताते हैं। जिस तरह से एक बालक प्राकृतिक पदार्थों के सौंदर्य पर भी मोहित हो जाता है क्योंकि उनमें सरल मति होती है, और जब लोगों की इस तरह की सरल मति हो जाएगी तो उनके लिए स्वर्ग का मार्ग भी आसानी से खुल जाएगा। इन्हीं प्राकृतिक पदार्थों का अनुशीलन करते करते इन आर्यों को ईश्वर के विषय में जो भाव उदय हुए थे वे ही सब एक नए प्रकार का साहित्य उपनिषद के नाम से जाना जाता है।
वेदों के बाद उपनिषद लिखे गए और उसमें किस गति से बढ़े उसकी ओर यहाँ लेखक ने संकेत किया है। आज हम इस अध्याय को यहीं विराम देते हैं। इससे आगे कल इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।